इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या कहा गया है कि देयर आर टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो आपके पास दो सर्कल हैं और पहले वाले सर्कल का रेडियस है 5 और दूसरे वाले का है 3। तो हमने दो सर्कल बना लिए, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया एंड ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन का। तो इनको हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। तो मैं इस वाले पॉइंट को एक नाम दे देता हूँ ए एंड इस वाले पॉइंट को मैंने एक नाम दे दिया बी। फिर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ओ से लेकर ओ डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपको कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकाल के बतानी है। तो अगर मैं देखूं तो अगर ए से बी को जोड़ा जाए, ए बी को जोड़ा जाए तो क्या आपकी कॉमन कॉर्ड ये दोनों के दोनों सर्कल में पड़ रही है। तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। अब अगर आप एक चीज़ पर ध्यान दें कि इस वैल्यू को निकाला कैसे जाएगा, तो अगर मैं ओ से ए को जोड़ता हूं तो ये रेडियस है ए, ओ से लेकर ए तक पहले वाले सर्कल का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। और ओ डैश, ये जो ओ डैश है आपके पास यहाँ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है ये हमें कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दूसरे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। अब मुझे ए से लेकर बी तक वैल्यू निकालनी है। अब ए से लेकर बी तक वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पास ट्रायंगल ए ओ और ओ डैश की, तो मैं लिखता हूं यहां पर इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ए ओ ओ डैश वाला, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अगर ये एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स मुझे पता है और देखने में मुझे ये राइट ट्रायंगल लग भी रहा है, बट हम अपनी मर्जी से तो बोल नहीं सकते कि भाई ये जो एंगल है ओ डैश वाला यहाँ पर 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इससे होगा क्या, अगर मैं इसे प्रूफ कर देता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि ओ ओ डैश ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। और आपको पता है सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो उस कॉर्ड पर जब वो टच करती है तो वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। ऊपर वाला हमें पार्ट पता है तो नीचे वाला डबल करके निकल जाएगा। तो ये हमारा मेन मोटिव है इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखा। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा कि हमारे पास ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ डैश के स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यही तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो हमें ये पता है 5, ए ओ डैश की वैल्यू पता है 3 एंड मुझे ओ ओ डैश की वैल्यू पता है 4। तो ये आया 25, ये आया 9, ये आया 16, 25 इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास क्या ये प्रूफ हो गया कि ए ओ स्क्वायर इक्वल है ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश स्क्वायर के। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या हम कंक्लूजन में ये डाल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब हम पाइथागोरस थ्योरम को नॉर्मली लिखते हैं तो वहाँ पर हम कोई एक वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम उसको इक्वल डाल के और उसमें वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ गिवन थी, हमने इक्वल निकाल के हमने प्रूफ कर दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमारा ट्राइंगल ए ओ ओ डैश जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इज अ राइट ट्राइंगल। ये मैं लिख सकता हूँ। एंड अगर राइट ट्राइंगल है तो ये राइट एंगल्ड होगा, राइट एंगल्ड एट ओ डैश, कि ओ डैश पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। अब जैसे ही ये बात मैंने लिखी कि ये ओ डैश पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो आपके पास जो ओ से ओ डैश जो आपके पास ये 4 सेंटीमीटर हमें गिवन था, तो हम क्या लिख सकते हैं कि नाउ
ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका किस पर, ए बी पर, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री तो हमने प्रूव कर ही दिया, तो ओ से ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, ए बी पर। और अगर ऐसा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए से लेकर ओ डैश, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ए से लेकर ओ डैश, ये हाफ है पूरी की पूरी लाइन के। क्यों? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आप परपेंडिकुलर लेते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड। अगर एक सेंटर से कॉर्ड की तरफ, कॉर्ड को टच करते हुए अगर एक परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये आपकी थ्योरम है, ये वाली थ्योरम हमने पढ़ी भी है। अब ये बात अगर मैं लिख सकता हूं तो क्या इससे मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास ए ओ की वैल्यू पता है, मेरे पास ए ओ की वैल्यू, ए ओ डैश की वैल्यू 3 सेंटीमीटर मुझे पता है। तो ए ओ डैश अगर 3 सेंटीमीटर पता है तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए बी आ जाएगा। और जैसे ही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो क्या मेरे पास ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर जाकर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हो जाता है सॉल्व। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर दी है कि आपको पूरा दिख जाए। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन में करा क्या है, हमारे पास फिगर थी, फिगर में हमें सेंटर की, दोनों सेंटर्स की दूरी दी थी, तो हमने फिगर को इस तरीके से बनाया कि दोनों सेंटर जो हैं वो एक दूसरे को टच करें, तो वो जो कॉर्ड है वो सेंटर से ही पास हो जाए, क्योंकि हमें पता है डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। तो उसके बाद हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसकी मदद से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए ओ ओ डैश जो है वो एक राइट ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है ओ पे। और जैसे ये हमने प्रूफ करा तो ये पता चला कि वो परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर सेंटर से होता है तो वो लाइन को हाफ मतलब बाइसेक्ट कर देता है। और अगर हमें हाफ की वैल्यू पहले ही 3 गिवन थी तो बस उसका क्या करना बाकी था, डबल करना बाकी था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2।